और अब मुंबईकर्स के लिए खुशखबरी। कैसा हो कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच 1.5 घंटे का जो सफर हो आप पूरा करते हैं वो अब आधे घंटे में पूरा हो जाए, और वो भी बिना किसी सिग्नल के। ये सपना जल्द पूरा होने वाला है, वो भी बिना टोल टैक्स के। इसमें बोनस होगा मुंबई के ऐसे नज़ारों का जो अब तक किसी ने नहीं देखा। हमारे सहयोगी योगेश दामले की एक खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण मुंबई के इस ट्रैफिक से रोजाना रास्ता निकालना मंजे हुए ड्राइवर्स के भी पसीने छिड़वा देता है। कैसा हो कि इस ट्रैफिक से ऊपर उठकर मानो किसी हवाई कालीन से ऊपर उठने का सपना आपको नवी मुंबई में 1.5 घंटे की बजाय आधे घंटे में ले जाए। ये सपना सच हो चुका है और अब इस पर से सफर भी कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी मुंबई से गुजरता मुंबई का ईस्टर्न फ्रीवे सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। पीछे आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको मुंबई के ऐसे नज़ारे दिखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। मुंबई के बंदरगाह में आते जाते बड़े जहाज, बड़े शिप्स और उन पर सामान लाती बड़ी क्रेन्स के अलावा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की सामने की तरफ यहाँ पर जहाँ मुंबई के ऑयल डिपोज और मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की जो हार्बर लाइन है वो भी आपको आपकी बाईं तरफ से गुजरती दिखाई देगी। 16.25 किलोमीटर के आसपास का जो ईस्टर्न फ्रीवे है उसका एक बड़ा हिस्सा करीब 9.25 किलोमीटर का इन फ्लाईओवर्स के ऊपर से गुजरता है। घुमावदार फ्लाईओवर से होता हुआ ये रास्ता करीब 9.25 किलोमीटर का है। मुंबई के सबसे बड़े फ्लाईओवर्स में इसको सबसे बड़ा कह सकते हैं। जेजे फ्लाईओवर और जो लालबाग का फ्लाईओवर है वो भी करीब 4 और 6 किलोमीटर लंबे हैं। उनसे भी करीब 3 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है। खड़खड़ाती मुंबई की हार्बर लाइन लोकल भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा मुंबई की हार्बर लाइन के बिल्कुल करीब से गुजरता है। यानी मुंबई के जो नज़ारे आपने पहले कभी नहीं देखे थे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बदले शहर के बदले नज़ारे हैं, आपको यहाँ पर पहले कभी रास्ते नहीं थे। हार्बर लाइन के पीछे का इलाका वैसे काफ़ी सुनसान और वीरान बताया जाता था। रात के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम हुआ करता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे जब यहाँ पर बनेगा, ईस्टर्न फ्रीवे जब यहाँ पर बनेगा, तो ये पूरा इलाका रोशनी, रफ्तार और लोगों की आवाजाही से उतना ही गुलजार हो उठेगा। ईस्टर्न फ्रीवे के हमारे सफ़र पर नया पड़ाव है कॉटन ग्रीन इलाका, जो आमतौर पर यहाँ का ट्रैफिक जाम नीचे का माना जाता था, लेकिन हम यहाँ पर एक पूरा दूसरा नज़ारा देख पा रहे हैं जहाँ पर जो मालगाड़ियाँ यहाँ पर आकर खाली होती हैं, खाद के आपको बोरे दिखाई दे रहे हैं, ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर हार्बर लाइन की जो पटरियाँ हैं उसके ठीक बराबर दक्षिण पूर्वी मुंबई में ये ईस्टर्न फ्रीवे दौड़ रहा है। सामने आपको मुंबई का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, मुंबई की जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, हाई राइजेस हैं, कुछ यहाँ की दक्षिण मुंबई की मुंबई सेंट्रल और भाईखरा जैसे इलाके की बिल्डिंग्स हैं। तो जैसे जैसे कैमरा राइट की तरफ बढ़ेगा, दाईं तरफ बढ़ेगा, आपको लालबाग परेल के इलाके दिखाई देंगे। ये वो स्ट्रेचेस हैं, ये वो ट्रैफिक का इलाका है जहाँ पर एक सबब से दूसरे उपनगर में पहुँचते पहुँचते आधे से पौन घंटा तो सड़क के रास्ते ही बीत जाता है। लेकिन हम जैसे ही ईस्टर्न फ्रीवे का नज़ारा कर रहे हैं, हम यही सफ़र कुछ अभी तक 10 मिनट में तय कर पाए हैं। इसी गति से, इसी रास्ते से चलते रहें तो चेंबूर 1.5 घंटे की बजाय 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वहीं से होते होते आगे और शिवड़ी के जैसे हम पास आते हैं, यहाँ पर आपको एक दूसरा नज़ारा दिखाई देता है। जितने तेल के डिपोज मुंबई के अंदर हैं, काफ़ी संवेदनशील इलाका बताया जाता है, तो ऐसे इलाकों की सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर व्यू कटर्स बिठाने का काम चल रहा है। ये प्लास्टिक की मोटी मोटी शीट्स होती हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, इनको एक साथ बिठाकर एक काली दीवार यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि मुंबई की सुरक्षा के मद्देनज़र जितने भी संवेदनशील ठिकान हैं उनको आम जनता की नज़र से दूर और महफूज रखा जाए। मेट्रो हो, मोनोरेल हो या फिर ईस्टर्न फ्रीवे हो, कहीं पर भी रास्ता बिछाना हो तो उसके नीचे से जाने वाली सारी यूटिलिटीज़ तो आपको हटानी ही पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर एक और ख़तरा है। करीब 1,10,000 वोल्ट और 2,20,000 वोल्ट जितनी बड़ी क्षमता की बिजली ढोने वाले बिजली के तार, इनको आप देखें तो यहाँ से वैसे फासला काफ़ी कम लगता है, इसलिए उनको और ऊँचा ले जाना नहायत ज़रूरी था। ये क्या तर्क है, ज़रा इन्हीं से जानते हैं। सर, ये क्या खतरा था और इसको क्यों शिफ्ट करना पड़ा? क्या है कि सर्व छोटे तार में उसी में से करंट जाता है, लेकिन ये ऐसी इतने हायर वोल्टेज के करंट रहते हैं, उसका एक
इंडक्शन जोन तैयार होता है। अगर वो जोन के अंदर कोई भी मेटालिक चीज़ आ गई तो उसको वो खींच सकते हैं और इलेक्ट्रिकुलेट हो सकता है। तो ऐसे ही टाटा के जो इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से फिर हमने ये उसको इतने सेफ डिसीजन रखा है कि वर्स्ट कंडीशन में भी अपना सेफ क्लियरेंस 11 मीटर हमारा कायम रहे। एक्सप्रेसवे का सफर हमें ले आया है एक और दूसरे आकर्षण पर। मुंबई की मोनोरेल सामने आपको इन पहाड़ों के रास्ते होते होते आणिक की तरफ और उसके पहले यहाँ पर अपना जो भक्ति पार्क का इलाका है वहाँ पर आती हुई दिखेगी। सामने मोनोरेल का स्टेशन बना हुआ है। एक घुमावदार मोड़ देते हुए स्क्रीन की राइट तरफ, स्क्रीन की दाईं तरफ आपको एक पूरा का पूरा मोनोरेल का भी कर्वेचर इसके साथ ही जाता दिखाई देगा। यानी उस नज़ारे की आप कल्पना करिए जब आप अपनी गाड़ी के साथ इस एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे और सामने से चटक नीले, हरे या गुलाबी रंग की एक मोनोरेल आपके ऊपर से धड़धड़ाती गुजरेगी। ये रास्ता जा रहा है उस सुरंग की तरफ जिसे एक पहाड़ को काटकर मुंबई के बीचों बीच बनाया गया है। पिछले 3 साल से हम इस सुरंग पर बढ़ता काम देख रहे हैं। यहाँ 24 घंटे सैकड़ों मजदूर इस पहाड़ के बीचों बीच हजारों विस्फोट बनाकर इस सुरंग को काट रहे हैं। सुरंग का फायदा ये है कि शहर के जो 2 छोर 15 किलोमीटर के फासले पर दिखाई दे रहे थे अचानक 3 किलोमीटर पर सिमट गए हैं। और अब आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जो हम ईस्टर्न फ्रीवे पर आने के 2-3 साल पहले से आपको दिखाते रहे हैं। आपके सामने जो आपको 2 सुरंगें दिखाई दे रही हैं ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। करीब 550 मीटर और 555 मीटर लंबी ये 2 सुरंगें हैं जो दक्षिण मुंबई को पूर्वोत्तर मुंबई से जोड़ रही है। यहाँ पर गोवंडी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके ठीक पहले हम यहाँ पर खड़े हैं। पुराने रास्ते से इन 2 बिंदुओं को जोड़ने में करीब पौन घंटा लग जाता था। इन सुरंगों की वजह से वो फासला अब महज आधा किलोमीटर रह गया है। सुरंग के मुहाने पर आप देखेंगे अंदर रोशनी के सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिजली और पानी के इंतजाम, पंखे के इंतजाम अंदर हवा के निकास के लिए किए गए हैं। 4 लेन हाईवे यहाँ पर बनाया गया है। चारों लेन में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी रफ्तार से यहाँ पर अंदर आ जा सकेंगी और चेंबूर और माहौल के बीच, साइन के बीच जो एक आधे घंटे का फासला आपको कई ट्रैफिक सिग्नल्स को लांघ कर पूरा करना होता था, इस सुरंग की वजह से, कुछ इन नज़ारों की वजह से महज आधे मिनट या 2 मिनट के अंदर आप सायन के पहले वाले इलाके से गोवंडी की तरफ बेरोक-टोक आ जा पाएंगे। 3 साल पहले जो सुरंग थी आज है, कैसी तुलना करके देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं? माने अभी कंप्लीशन तक आया है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो लोगों के यूज़ करने के लिए दे सकेंगे हम लोग, इससे अच्छी बात नहीं है। इस साल तो जो पहला हिस्सा है वो खुलने वाला है, लेकिन सुरंग वाला हिस्सा कब तक खुलने वाला है? माने सुरंग वाला हिस्सा, आधा हिस्सा, एक जो टनल तैयार हो गया है वो पहले फेज़ के साथ ही खुलने वाला है ईस्टर्न फ्रीवे का। यहाँ आके ये जो 4 लेन्स है, ये 4 लेन 2x2 करके हम वापरेंगे टिल कंप्लीशन ऑफ अदर टनल। और बाकी पूरा टनल पूरा होते होते हम कब तक इंतज़ार कर सकते हैं और उसके अगला जो हिस्सा है वो कब तक हो जाएगा? ये जो है 2-3 महीने में और दूसरा टनल पूरा हो जाएगा और अगला हिस्सा पूरा होने तक में भी ईयर एंड आ जाएगा। दैट इज़ पांजरपोल टू घाटकोपर। करीब 9.25 मीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर, उसके बाद मोनोरेल के साथ बल खाता थोड़ा सा रास्ता, मुंबई के बीचों बीच एक सुरंग और इसके अलावा एक और अजूबा यहाँ पर बचा है। आप ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो करीब 18 मीटर की ऊंचाई पर आपको मुंबई के सबसे ऊंचे फ्लाईओवर्स में से एक दिखाई देगा जो इस रास्ते को सुरंग से जोड़ेगा। आपको ये जो हाइट है इसकी वो काफ़ी ऊंची है मुंबई के पैमानों के लिहाज से अगर आप बात करें तो, क्योंकि जो लालबाग का फ्लाईओवर सबसे हालिया फ्लाईओवर बना है उससे भी कहीं ऊंचा ये फ्लाईओवर है। नीचे आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको चेंबूर का जो सबसे चिर परिचित एक नज़ारा है, शिवाजी महाराज का पुतला यानी आरके स्टूडियो का चौक, चेंबूर सर्कल जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पर आता है। आमतौर पर ये रास्ता आपको CST से मुख्य रास्ते, पुराने रास्ते से आते आते 1.5 से 2 घंटे और अनगिनत ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं भी लग जाते, लेकिन अभी यहाँ पर हम बस
15 से 20 मिनट में पहुंच पाए हैं। अगले बरसात से पहले ये चरण भी खुलने की उम्मीद यहाँ पर है। इस साल ये चरण अभी नहीं खुलने वाला है, लेकिन जो पहले 2 चरण हैं उससे लोगों का आना जाना इस साल काफ़ी आसान होने वाला है। और अगले साल से नवी मुंबई और गोवंडी और चेंबूर के लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ से दक्षिण मुंबई तक 15 से 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश मेहमाने के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।